नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कथा भक्ति साधना में। वैभव लक्ष्मी व्रत के अद्भुत चमत्कार से आखिर कैसे महेश को अच्छी नौकरी मिली। आपको यह कथा पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसे ही रोचक वीडियो पाने के लिए कमेंट भी करिए। छोटे से गांव में एक मध्यम वर्ग का परिवार रहता था। थोड़ी बहुत खेती योग्य जमीन थी जिसकी उपज से आय होती थी। उसमें बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का भोजन हो पाता था। उसी परिवार में एक सदस्य महेश था जो बचपन से ही बड़ा मेधावी छात्र था, परंतु घर की आर्थिक स्थिति ऐसी न थी कि वह शहर में जाकर उच्च शिक्षा जारी कर सके। महेश के पिता के एक मित्र भोलानाथ जी गांव से शहर जाकर बस गए थे। वे अपने परिश्रम के बल से प्रभु की कृपा से बहुत प्रसन्न हो गए थे। एक बार जब दीपावली पर वे गांव आए तो महेश के पिता से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने भोलानाथ जी से अपनी समस्या बतलाई तो भोलानाथ जी ने महेश के पिता से कहा, तुम महेश की चिंता मत करो और मेरे पास शहर में भेज दो। मैं उसका दाखिला कॉलेज में करा दूंगा। जो भी खर्च आएगा वह मैं दे दूंगा। उनके इस आश्वासन पर महेश के पिता निराश पिता अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने महेश को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भोलानाथ जी के साथ शहर भेज दिया। भोलानाथ जी के सहयोग से कुशाग्र बुद्धि वाले महेश ने एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। इसकी उपलब्धि पर महेश के पिता श्यामलाल जी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, एक अच्छी नौकरी की तलाश करो। उसी दिन से महेश अच्छी नौकरी के तलाश में जुट गया। उसने सर्वप्रथम रोजगार कार्यालय में अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराया और जहां भी पता लगता वहां प्रार्थना पत्र देता। अनेक स्थानों पर उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, परंतु वह कहीं भी सफल न हो सका। थक हार कर महेश अत्यधिक निराश हो गया। उनकी ऐसी स्थिति देखकर उसकी मां मालती बहुत चिंतित हुई। एक दिन महेश की मां अपने बचपन के मित्र सविता देवी के घर मुलाकात करने पहुंची। संयोग से उस दिन शुक्रवार का दिन था। सावित्री देवी माता वैभव लक्ष्मी की पूजन की तैयारी कर रही थी। पूजन की समाप्ति पर सावित्री देवी ने महेश की मां को प्रसाद दिया। महेश की मां ने पूछा, बहन आज किस देवी की पूजा कर रही हो? इस प्रश्न पर सावित्री देवी ने कहा, माता वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा, पूजन विधि, उद्यापन विधि के चमत्कार के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाई। माता के वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक भी उन्हें दिया। घर पहुंचकर मालती देवी बड़े ही ध्यान पूर्वक पुस्तक का अध्ययन किया और अपने पुत्र से सारा वृत्तांत कर आग्रह किया कि बेटा, हम दोनों मिलकर माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने का संकल्प लेकर कम से कम 11 शुक्रवार तक विधि विधान पूर्वक व्रत करेंगे और व्रत पूर्ण होने पर विधि विधान से उद्यापन करेंगे। शायद माँ प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दे। थके हारे महेश को माँ की कही बातें समझ आ गई और उसने उसी समय 11 शुक्रवार को माता वैभव लक्ष्मी व्रत का संकल्प अपने माँ के साथ किया। माता वैभव लक्ष्मी की अद्भुत कृपा से 11 शुक्रवार पूर्ण होते होते उसे एक अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। महेश इंटरव्यू के लिए गया। एक सप्ताह के बाद उसे कंपनी में नियुक्ति पत्र के लिए बुलाया गया। नियुक्ति पत्र पाते ही माता पिता और घर के सभी सदस्य प्रसन्न होकर जय माँ लक्ष्मी का जाप करते हुए माता को धन्यवाद दिया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। महेश ने पुनः 11 शुक्रवार के व्रत का संकल्प अपनी माँ के साथ किया, जिसके फलस्वरूप उसे कंपनी में शीघ्र ही तरक्की मिली। वह सब माता वैभव लक्ष्मी व्रत का चमत्कारी परिणाम था। अतः जो भी व्यक्ति वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करता है, उनके जीवन में खुशियाँ भर जाता है और घर धन धान्य से भरा रहता है। जय माँ वैभव लक्ष्मी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।